ईरान से डरता है अमेरिका और इजराइल। इजराइल को जड़ से खत्म करने की जरूरत। मोसाद की कार्रवाई से गुस्से में खामेनेई। भारत ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। ईरान की यात्रा टाल दें भारतीय नागरिक। ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। एक बार फिर ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक बार फिर सामने आए हैं और एक बार फिर उन्होंने अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती दी है। और इसी के चलते भारत की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जो लोग ईरान की यात्रा का प्लान बना रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो ईरान ना जाए। मौजूदा हालात में ईरान से दूर रहें और जो भारतीय ईरान में मौजूद हैं और वापस लौटना चाहते हैं वो देर ना करें। जो भी विमान सेवा उपलब्ध हो या समुद्री मार्ग जो भी संभव है उसके जरिए ईरान छोड़ दें। तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर हुआ है लेकिन कभी भी टूट सकता है। हम जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्दाश्त नहीं करेगा, जरूरत होगी तो हमला करेगा। वैसे हमले इस समय ईरान में लगातार हो रहे हैं। तेहरान सहित पूरे ईरान से रोज दर्जनों विस्फोटों की खबरें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ने वाली है? तो कौन तोड़ेगा सबसे पहले सीज फायर? वैसे जिस तरह से मोसाद ईरान में लगातार तोड़फोड़ और विस्फोट की कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा हुआ है, उसके बाद ये तो पहले से ही माना जा रहा है कि सीज फायर नाम का है। लेकिन इस नाम के सीज फायर को कौन तोड़ेगा? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इजराइल और ईरान के बीच छिड़े घमासान पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के तेवर बदले नहीं हैं, उनके तेवर पुराने हैं। वो अमेरिका और इजराइल दोनों को सख्त लहजे में चेतावनी दे रहे हैं। खामेनेई ने ट्वीट करते हुए कहा कि ईरान की इस्लामी क्रांति से पहले अमेरिका का नाम लेने मात्र से ही लोग डर जाते थे। उनके साथ वास्तविक टकराव की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब वही देश उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसे अमेरिका से डर नहीं लगता, बल्कि वो उन्हें डराता है और जो भी कार्रवाई कर सकता है उसे अंजाम देता है। यही नहीं, खामेनेई ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, ज़ायोनीवादियों की तरफ से हाल ही में थोपे गए युद्ध में ईरानी ने एक महान उपलब्धि हासिल की। ये उपलब्धि दृढ़ संकल्प का परिणाम थी। ये तथ्य कि एक राष्ट्र अमेरिका और ज़ायोनी शासन की शक्ति का सामना करने के लिए तैयार है, बेहद महत्वपूर्ण है। खामेनेई ने यह भी कहा कि इजराइल इस क्षेत्र में एक बीमारी की तरह है जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर यही तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ईरान की तुलना ऐसे जानवर से कर दी जिसे अमेरिका ने पट्टे से बांध रखा है। और अमेरिका जो कहता है वो सब कुछ इजराइल करता है। एक तरह से कहा जाए तो खामेनेई ने इजराइल के साथ ही साथ अमेरिका को भी सख्त चेतावनी दे दी है। तो अमेरिका और उसके पालतुओं से लड़ने में कोई बुराई नहीं है और उससे पीछे हटना नहीं चाहिए। इजराइल के साथ चल रहे सीज फायर को लेकर भी खामेनेई ने कई आशंकाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि अभी भले ही सीज फायर है लेकिन ज़ायोनीवादियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी भी उनकी तरफ से हम पर हमला हो सकता है। अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो हम सख्ती के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पिछले महीने हुई 12 दिनों की जंग में ईरान ने ज़ायोनीवादियों को जमकर जवाब दिया था और अब अगर फिर से अटैक हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल खामेनेई इस समय बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उनके गुस्से का कारण भी है क्योंकि इजराइल जंग नहीं चाहता है। वो चाहता है कि पश्चिम एशिया में शांति कायम रहे, लेकिन इजराइल लगातार किसी न किसी देश पर हमला कर रहा है। 2 साल से वो लगातार जंग लड़ रहा है और इस जंग में पूरे पश्चिम एशिया को शामिल करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। खास तौर पर ईरान को लगातार उकसाया जा रहा है और ईरान के कई शहरों में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। कुछ शहर ऐसे हैं जहां ईरान के परमाणु संयंत्र हैं। रिपोर्ट है कि कुछ जगहों पर ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट करने पड़े। धमाके एक पैटर्न में हुए। हालांकि ईरान ने सबसे पहले धमाके का कारण गैस लीक बताया, लेकिन पहले धमाके के बाद ही इजराइल ने फारसी में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद रहस्यमयी धमाकों का पूरा मामला संदेह से भरा नजर आने लगा। दरअसल सबसे पहला धमाका ईरान के कोम शहर में हुआ। इस धमाके में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया और ईरान ने कहा कि कोम में हुए धमाके की वजह गैस रिसाव है। लेकिन इसके बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से जिस तरह से ईरान पर तंज कसा गया, उसके बाद से माना जा रहा है कि इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ है।
इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि ईरान दिवालिया आतंकी संगठनों को करोड़ों डॉलर देने के बजाय अपनी गैस पाइपलाइन की मरम्मत कर लेता। कोम के साथ साथ ईरान के दूसरे शहरों से धमाकों की रिपोर्ट और तस्वीरें भी आने लगी। तेहरान के खत्म अल अनविया ने भी धमकाया हुआ है और यहाँ रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का निर्माण मुख्यालय है। ये IRGC की मुख्य इंजीनियरिंग और निर्माण शाखा है। बीते हफ्ते तेहरान में ईरानी आर्म्ड फोर्स के जुडिशियल विंग में आग लगी। तेहरान ने इसके पीछे भी गैस रिसाव ही वजह बताई। कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि ईरान ने IRGC के पूर्व कमांडर अली तैयब की जान चली गई है। यानी ईरान में आग लगने की घटनाएं और धमाके वहीं हो रहे हैं जहां ईरानी आर्म्ड फोर्स और IRGC के ठिकाने हैं। इसलिए ये शक गहरा रहा है कि ईरान इन धमाकों के सच्चाई छुपा रहा है। यही नहीं, इन धमाकों में ईरानी सेना के कमांडर लगातार मारे जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये पहली बार मान लिया है कि मोसाद लंबे समय से ईरान में ऑपरेशन चला रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान का सब्र टूट गया तो पश्चिम एशिया में बेहद खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में नेतन्याहू ने बात कबूल भी की थी कि युद्ध शुरू होने से बरसों पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अगर ईरान पर ऐसे हमले नहीं होते तो वो साल भर में परमाणु बम बना लेता। साफ है कि ईरान में फिलहाल जो धमाके हो रहे हैं उनके पीछे भी इजराइल ही है और दुर्घटना नजर आने वाले ये धमाके इसीलिए एक पैटर्न में हो रहे हैं और उनका टारगेट भी ईरानी डिफेंस फोर्सेस ही है। तो ईरान पर मोसाद के हमलों के बाद अब अयातुल्ला अली खामेनेई का सब्र जवाब देता दिखाई दे रहा है। उन्होंने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है। एक बार फिर वो सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं। उन्होंने न्यायपालिका के प्रमुख और पालिका के उच्चाधिकारियों की मुलाकात की है। इसके फोटो भी जारी किए गए हैं। यानी खामेनेई ने बता दिया है कि वो सुरक्षित हैं, मजबूत हैं और जरूरत पड़ने पर इजराइल ही नहीं अमेरिका को भी सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ एक बात फिर से साफ होती दिखाई दे रही है कि इजराइल और ईरान के बीच जो सीज फायर चल रहा है उस पर ना तो अब ईरान को ज्यादा भरोसा है और ना ही इजराइल को। इजराइल तो सीज फायर मान ही नहीं रहा है, वो लगातार ईरान में धमाके करा रहा है और ईरान जो शांति की बात कर रहा है वो कब तक शांत रहेगा, इस पर सवाल जरूर बने हुए हैं। वैसे दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि अगर इस बार जंग शुरू हुई तो बहुत लंबी जंग चलने वाली है और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने इस बार लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यानी इस बार की जंग में इजराइल का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है अगर अमेरिका खुलकर उसका साथ नहीं देता है तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।